हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग टॉपिक लिए हैं दो ठो। कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर होता है, जमा होता है, और उस एनर्जी का एनर्जी डेंसिटी निकालना। तो सबसे पहले हम लोग कैपेसिटर के अंदर एनर्जी जो स्टोर होता है उसका हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे। तो सुनिए, जैसे कोई एक बाल्टी है, उसमें अगर हम पानी डालते चलते हैं तो पानी का लेवल ऊपर की ओर उठते चलता है ज्यों-ज्यों पानी हम डालते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि किसी कंडक्टर पर हम चार्ज डालते चलते हैं तो उसका भी पोटेंशियल बढ़ते चलता है। वहाँ हाइट बढ़ते चलता था और यहाँ पोटेंशियल बढ़ते चलता है। तो अब आइए, मान लीजिए हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिए हैं और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। एक प्लेट को प्लस से, दूसरे प्लेट को माइनस से। तो बैटरी का क्या काम है? वो इलेक्ट्रॉन को खींच के एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर डाल देगा। तो मान लीजिए जो प्लेट पॉजिटिव होता है वहाँ से खींच के इलेक्ट्रॉन और वो दूसरा प्लेट पर दे देता है ताकि वो निगेटिव हो जाता है। जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। हालांकि कैपेसिटर को चार्ज करने में तो लगता है बहुत कम टाइम, लेकिन उसी टाइम में हम लोग कितना माने एनर्जी स्टोर हुआ इसके लिए एक फार्मूला डिराइव करेंगे। मान लीजिए कि किसी समय t पर, कोई टाइम t पर हम चार्ज कर रहे हैं, किसी टाइम t पर अगर कैपेसिटर पर चार्ज Q डैश हो किसी टाइम t पर चार्ज, तब थोड़ा सा और dt टाइम बढ़ने दीजिए तो उस समय में कितना वर्क डन बैटरी के द्वारा होगा। बैटरी जो चार्ज खींच के एक प्लेट पर से दूसरे प्लेट पर देता है उसमें उसको वर्क करना पड़ता है, और जो वर्क बैटरी करता है वही वर्क स्टोर हो जाता है कैपेसिटर में जाकर के एनर्जी के रूप में। इसलिए वही कॉन्सेप्ट से हम लोग काम करेंगे। तो मान लीजिए जब चार्ज Q डैश हुआ था t टाइम पर, उस समय मान लिया कि उसका पोटेंशियल V है। कैपेसिटर का पोटेंशियल मतलब जो V है, तो dt टाइम में करीब करीब पोटेंशियल वही रहेगा। dt टाइम में dq डैश मान लीजिए बैटरी चार्ज डालता है, तो वर्क डन जो होगा dw वह होगा dq डैश इंटू v। वर्क डन तो आप इलेक्ट्रिकल में जानते हैं, पोटेंशियल इंटू चार्ज को वर्क डन कहते हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। वही वर्क जो है dw du के रूप में बैटरी में चला जाएगा एज एनर्जी। अच्छा, अब मान लीजिए कि हम कैपेसिटर को, पहले तो जीरो था चार्ज, जीरो से फाइनल चार्ज Q तक ले जाते हैं। तो इसका मतलब इस du को हम अगर इंटीग्रेट कर दें, यानी U यानी टोटल एनर्जी कितना होगा, तो वो होगा du का इंटीग्रेशन, और du को आप लिखे हैं dq डैश इंटू v। तो ये हो गया एनर्जी टोटल, इंटीग्रेशन दिया है ना इसलिए एनर्जी टोटल। अब v को उस समय जो पोटेंशियल था उस समय चार्ज Q डैश था, तो v को बदल दीजिए Q डैश में, तो v इक्वल टू Q डैश बटे C।
जो फार्मूला आप कैपेसिटर का पढ़े हैं, क्यू डैश बटे सी, सी तो उसका कैपेसिटेंस है, इंटू डी क्यू डैश। तो 1/c कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, अंदर में रह गया क्यू डैश डी क्यू डैश, और इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से क्यू, क्योंकि पहले चार्ज 0 था और फाइनल हमको क्यू तक मान लीजिए चार्ज करना है क्यू, तो 0 to क्यू। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x dx टाइप का, यानी x²/2, यानी q डैश स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेशन हो गया ये q डैश का, और उस पर ये लिमिट 0 to q चढ़ा दीजिए। अब वैल्यू डाल दीजिए, q डैश का एक बार q पहला टर्म लिखिए तो q²/2 हुआ, माइनस दीजिए, तब निचला लिमिट वाला वैल्यू डालिए q डैश का 0, तो वो हो गया 0, यानी हो गया हाफ q²c। आ गया टोटल एनर्जी कैपेसिटर में जमा हो गया हाफ q²c, q तक हमने चार्ज किया हुआ। अच्छा, इसको दूसरे रूप में भी बदल सकते हैं, q को बदल दीजिए, q बराबर होता है कैपेसिटर में c इंटू v, तो c इंटू v आप करिएगा तो c² इंटू v² हो जाएगा, q² के बदले, और 1/2c। तो इसको c में c² को काटिएगा तो एक c ऊपर बचेगा, हाफ cv²। एक फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला ये, और एक ठो में हम बदल रहे हैं। देखिए, c को लिख दीजिए q/v, c को, और v से v² को काटेगा तो ऊपर v रहेगा, हाफ qv। कहने का मतलब एनर्जी का 3 फार्मूला, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो उसको मैं एक जगह समराइज करके लिख दिया हूँ कि U माने एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ q²/c इक्वल टू हाफ cv² इक्वल टू 1/2 qv। इस फार्मूला को इसलिए लिखते हैं कि अगर याद रहे तो रहे, नहीं तो आप किसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, खाली वो कैपेसिटर का फार्मूला q = cv से बदलिएगा, जैसे मैंने बदला। फिर भी मैंने लिख दिया ये तीनों फार्मूला में से कोई आप यूज कर सकते हैं, जो डाटा आपके पास अवेलेबल है उससे आप निकाल सकते हैं। ओके, मैं समझता हूँ एनर्जी का ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब एनर्जी डेंसिटी क्या है कैपेसिटर में? मान लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब हुआ छोटा u लिखते हैं उसको, एनर्जी डेंसिटी को, एनर्जी को बड़ा U लिखे थे, छोटा u एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एनर्जी तो आप ये ले लीजिए, है cv² वाला लीजिए, क्योंकि हमको थोड़ा आगे कुछ बदलने में सुविधा होगी, तो हाफ cv² वाला ले लीजिए। तो ये हो गया एनर्जी है। वॉल्यूम हुआ कैपेसिटर का, प्लेट का एरिया A है और सेपरेशन D है, तो वॉल्यूम AD हुआ। तो इसको अलग कर लीजिए, हाफ, और C का वैल्यू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का होता है ε0 A/d, वो डाल दीजिए। अच्छा, डिवाइडेड बाय AD यानी 1/AD कर दीजिए, बचा v², अब v होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में E/d, उसका स्क्वायर कर दीजिए। अब सबका यहाँ पर सॉल्व करके जो कटता है काट देने के बाद 1/2 ε0 E²। 1/2 और ε0 वैक्यूम का जो है तो कांस्टेंटे समझिए, यानी एनर्जी जो डेंसिटी जो है टोटली इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। इसलिए हमारा फार्मूला आ गया U = 1/2 ε0 E²। तो ये फार्मूला देखने के बाद एक चीज़ ज़रूर हम
बड़ा इम्पोर्टेंट इससे मैंने कंक्लूजन आ रहा है। क्या कंक्लूजन आ रहा है तो देखिए यहाँ हमने लिखा है, दिस फार्मूला कैन बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड दैट वेरेवर देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ भी कहीं कैपेसिटर ही नहीं, कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो देयर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी एसोसिएटेड विथ दिस फील्ड। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ रहता है? फील्ड में ही रहता है। ये चीज़ इससे हमें मालूम होता है कि जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा वो फील्ड के साथ ही एसोसिएट रहेगा। तो ये रहा आपका एनर्जी डेंसिटी। मैं समझता हूँ कि बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर पसंद है तो लाइक कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल दबा दीजिए, ताकि आगे का सब वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आपके पास पहुंचेगा और आप उसको बढ़िया से पढ़ के समझ लीजिए टॉपिक को। और दूसरे की मदद करना चाहते हैं तो थोड़ा व्हाट्सएप वगैरह से जो है इस वीडियो का भेज दीजिए और बोल भी दीजिए सब्सक्राइब करो, तब उसको भी जाएगा और अपना स्टडी की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। बस, थैंक्स।